हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट और आज हम बात करेंगे कि क्या टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने केएल राहुल के साथ ठीक नहीं किया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसके बारे में दोस्तों डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे। स्पोर्ट्स विद रवीश के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड रवीश बिष्ट 1 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है तो वहां पे फॉर लेटेस्ट रील्स विजुअल्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। रवीश बिष्ट 1 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि चेन्नई टेस्ट मैच एक ऐसे स्टेज पर है कि वहां पे भारत का पूरा कंट्रोल है। 357 रन चाहिए अभी बांग्लादेश की टीम को जीतने के लिए और बांग्लादेश की टीम ने अपनी दूसरी पारी में 158 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। नजवल हुसैन शांटो जो कि उनके कप्तान है अर्धशतक बनाकर वो खेल रहे हैं। और भारत की अगर बात की जाए तो 1 विकेट बुमराह ने लिया है, 3 विकेट रविचंद्रन अश्विन ने लिए। बांग्लादेश की जो पहली पारी थी वो 149 रनों पर सिमट गई थी। और भारत की अगर दूसरी पारी की बात करें दोस्तों तो भारत ने अपनी दूसरी पारी में 287 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। अब जब भारत ने यानी कि रोहित शर्मा ने पारी को डिक्लेयर किया उस वक्त शुभमन गिल 119 रनों पर खेल रहे थे और केएल राहुल खेल रहे थे 22 रनों पर। अब क्या इनजस्टिस हुआ है केएल राहुल के साथ, ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए केएल राहुल 22 रनों पर थे और वहां पर रोहित शर्मा ने पारी को डिक्लेयर किया। क्या यह बेहतर नहीं होता कि रोहित शर्मा थोड़ा और चांस देते केएल राहुल को और उनको थोड़ा और बल्लेबाजी का एक्सपोजर देते ताकि जो कॉन्फिडेंस उनका वापस आना चाहिए केएल राहुल का वो वापस आ जाता। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में टीम थी जहां पे कमांडिंग सिचुएशन भारत के पास थी। भारत को ऐसा कुछ नहीं था कि भारत अंडर प्रेशर थी, उनको रन बनाने थे, दिन की कमी थी, टाइम की कमी थी कि भैया डिक्लेरेशन करनी है और फटाफट डिक्लेरेशन नहीं की तो फिर हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। आपके पास अच्छे खासे 2.5 दिन नहीं कह सकते, 2 दिन और एक सेशन पूरा बचा हुआ है तो आपके पास पर्याप्त टाइम था जब आप अपने बल्लेबाजों को बैटिंग प्रैक्टिस करा सकते थे। पहली बात तो अगर आप फर्स्ट इनिंग में जाएं तो जहां पर कि टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर फेल हुआ, जायसवाल ने हाफ सेंचुरी लगाई, केएल राहुल आउट हो गए वहां पर और केएल राहुल जो आउट हुए वो नंबर 6 की पोजीशन पर आपने केएल राहुल को बुलाया। तो 5वें नंबर पर आप ऋषभ पंत को खिला रहे हैं और 6ठे नंबर पर आप खिला रहे हैं केएल राहुल को। तो उस समय तो ये लगा कि शायद गेंदबाजों की लाइन लेंथ को खराब करने के लिए रोहित शर्मा ने यह फैसला लिया और इसीलिए ऋषभ पंत को ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया क्योंकि उस समय यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे थे। तो तब ऐसा नहीं कहा जा सकता था कि भैया, जनरली क्या होता कि केएल राहुल आते तो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बनता, जो कि वनडे सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ हमने देखा था कि लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बनाते रहे। टेस्ट में ऐसा नहीं देखा गया और ऋषभ पंत को नंबर 5 की पोजीशन पर भेजा गया जो कि अमूमन केएल राहुल की पोजीशन थी या सरफराज खान की पोजीशन कह सकते हैं उसको। यहां पर जब हम आते हैं दूसरी इनिंग में तो दूसरी इनिंग में भी ऋषभ पंत ही केएल राहुल से ऊपर बल्लेबाजी करने आते हैं, जिसका मतलब यह है कि टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड कर चुका है कि नंबर 5 पर ऋषभ पंत ही खेलेंगे और नंबर 6 की पोजीशन जो होगी वो केएल राहुल की होगी। ऋषभ पंत आते हैं दोस्तों, शतक लगाते हैं, शुभमन गिल के साथ उनकी अच्छी पार्टनरशिप होती है और उसके बाद आ जाते हैं केएल राहुल। अब ये टाइम था कि केएल राहुल को आप थोड़ा सा और समय देते कि वो बल्लेबाजी के लिए प्रैक्टिस उनकी अच्छी खासी हो जाती, लेकिन सिर्फ 22 रन पर थे, आपने पारी को डिक्लेयर कर दिया। अगर केएल राहुल यहां से इस चेन्नई टेस्ट में से 50 रन बना देते तो केएल राहुल को कॉन्फिडेंस मिलता। एक तो कॉन्फिडेंस पहले ही डाउन होगा कि आपने उनका जो स्लॉट था वो ऋषभ पंत को दे दिया और उनको 6ठे नंबर पर आप लेकर आ गए। चलिए दोनों पारियों में ऐसा ही हुआ और शायद टीम मैनेजमेंट की यही सोच है। सोच इस स्तर पे तो कामयाब है कि ऋषभ पंत 5 पर आए और वो सेंचुरी बनाकर चले गए और पहली इनिंग में भी उन्होंने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की थी। यहां अगर हम बात करें, स्पेशली मैं केएल राहुल की बात कर रहा हूं, जो खिलाड़ी शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो खिलाड़ी वापसी कर रहा है, जिस खिलाड़ी को आप लाए और आपने सरफराज को नहीं खिलाया और केएल राहुल पे भरोसा जताया क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तो क्या टीम मैनेजमेंट का, जिसमें रोहित शर्मा भी आते हैं, जिसमें कोच गौतम गंभीर भी आते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि केएल राहुल को थोड़ा और बैटिंग प्रैक्टिस करवाते, थोड़ा और उनको कहते कि आप बल्लेबाजी करें और जब वो 50-60 रन बना लेते तो डिक्लेयर कर लेते। देखिए इसमें कोई आफत नहीं आने वाली थी। अगर केएल राहुल के लिए थोड़ा सा टाइम और ले लेती भारतीय क्रिकेट टीम तो क्या प्रॉब्लम थी। 2 दिन आपके पास पूरे पड़े हुए थे और हमारी बॉलिंग की कैपेबिलिटी इतनी है, हमारी बॉलिंग इस क्लास की है कि वो 2 दिन तो बहुत है बांग्लादेश को आउट करने के लिए, बट ये डिसीजन नहीं लिया गया। तो मुझे लगता है दोस्तों कि अगर आपने बैटिंग प्रैक्टिस करवानी थी तो ये आपके पास बेस्ट चांस था केएल राहुल को आप थोड़ी बैटिंग प्रैक्टिस करवा देते तो शायद उनका कॉन्फिडेंस भी ऊपर हो जाता। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।